हितेश नाम का एक लड़का बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह मतलबी हितेश के पिताजी एक बहुत बड़े नौकर तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वो बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखता था। पैसे के इतने ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालत से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जिसे भी फ्रेंड के साथ था, जितने भी दोस्त के साथ रहता, वह सिर्फ उसके पैसे पर मौज करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए भी बिल्कुल आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड था दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि हितेश का दौलत में पैसे उड़ा दे उसका कम होने वाला नहीं था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेके बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था। फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता था। पैसा ज़्यादा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन यह हुआ जब वो किसी कारण अपनी छत पर टहल रहा था तो उसे घर के सामने एक छत पर से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। वह किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितना लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए कि वह लड़की बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसे लड़की के लिए पागल जैसा होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर लड़की ना करते तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा दे दें, क्यों ना कि अपने साथ घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसे किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती है, लेकर जाओ। उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है
जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले ले, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने वाली नहीं थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की अच्छी नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की उसके साथ घुमा करती थी, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी चाहत उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, जिनका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने घामने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली भी नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी। जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे। उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने का गुजर गया, उसका ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे करता कभी भी उसे वह बात नहीं बता सका था। जैसे ही बात की जानकारी हितेश को हुई, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे आज तक वह लड़की आज तक सही से भी नहीं देखी। लेकिन माना था कि उस शहर में वह अंतिम दिन था। हितेश था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। ने देखा तो हितेश रुक गया। हुआ कि लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वह देख कर कहता है कि आपके अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा घमंड है। आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण से भगवान तुम्हें ऐसे सज़ा दे रहे हैं कि कोई भी अच्छी लड़की तुमसे मिलना तो दूर की बात, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है और सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे होने से क्या कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को अपने भी पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, आपके पास कैरेक्टर नहीं सुधार सकता, तभी आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो संभाल कर रखें, अच्छे काम में उसका उपयोग करें।